हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कोस। 10 of Swords, 5 of Wands, 6 of Pentacles, 8 of Swords and Knight of Wands. ओके, बड़ी वियर्ड सी सिचुएशन है क्योंकि हमारे पास है 10 of Swords। सो मे बी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड अब खुद भी उतना ही हर्ट है। ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी ना। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ऐसा शो कर रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्होंने ही आपसे दूरी बनाना शुरू किया था या आपको अकेला छोड़ के चले गए थे जब आपको उनकी ज़रूरत थी। आपको उन्होंने जज किया हो सकता है, ब्लेम किया हो सकता है, मे बी आपसे ये तक कह दिया कि इस रिलेशनशिप में जितनी प्रॉब्लम्स हैं सबकी सब आपकी वजह से ही है और वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उन्हें ड्रेन कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं ना। चाहे उन्होंने जो भी कहा, जितनी भी बिटर बातें की, जैसा भी उनका बिहेवियर है, अब ये पर्सन बिल्कुल अंदर से टूट चुका है। चाहे सरफेस पे आप जो भी देख रहे हो, 10 of Swords के होने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद ये पर्सन वहीं पे रुका हुआ है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था एंड वहाँ से ज़रा भी आज तक ये आगे नहीं बढ़े। इनकी फीलिंग्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। ये उसी सेपरेशन के पेन को लगातार फील कर रहे हैं। शुरुआत में आइडिया ये था कि वो इस पेन को भूल जाएंगे, ओवर द टाइम सब कुछ आसान हो जाएगा और ये रिलेशनशिप उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी भूलना। बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को भूलना उनके लिए एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया है। कोशिश बहुत कर रहे हैं क्योंकि अगला ही कार्ड 5 of Wands का है। तो इनकी सोल आपके लव के लिए तरस रही है, इनका हार्ट आपके लव के लिए तरस रहा है और इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट ये फिर भी अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड उन्हें अपनी फीलिंग्स को रोकना ही पड़ेगा, सप्रेस करना ही पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इनके लिए। ओके, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इससे कैसे डील करेंगे। ऑल्सो जितना ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हैं उतना ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं इमोशनली, उतना ज़्यादा वल्नरेबल है, उतना ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं एंड जितना ज़्यादा ये वीक होते जा रहे हैं वक्त के साथ उतना ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है क्योंकि ठीक 5 of Wands के बाद है 6 of Pentacles। तो उन्हें पता है ये जो एम्प्टीनेस वो महसूस कर रहे हैं, ये जो पेन है वो आप ही दूर कर सकते हैं। आपका लव और अटेंशन ही उन्हें हील कर सकता है। सो इन्हें ऑलरेडी आपके लव की ज़रूरत महसूस हो रही है बट ऐसा लगता है जैसे कि इनका ईगो तो इन्हें रोक ही रहा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास जो इनसे कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मे बी ये फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो उनसे ये कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा। वो अगर वापस आपके पास आते हैं तो वो पछताएंगे ही बाद में और कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। सो आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि वो कहीं बीच में ही है, एक डायलेमा में है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो उनके बहुत क्लोज़ हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो उन्हें बार बार वार्न कर रहे हैं कि उन्हें अपने दिल को फॉलो नहीं करना चाहिए, उन्हें इस लव को भूल जाना चाहिए। एंड दूसरी तरफ उनकी सोल एंड उनका हार्ट है जो उनसे कह रहा है कि आप ही उनके लिए बने हैं और ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये कभी भी टूट नहीं सकता। सो ये कहीं बीच में ही है एंड इन्हें लगता है कि ये अपने मन को फॉलो नहीं कर पा रहे।
बिकॉज समहाउ ये दूसरों पर डिपेंडेंट है और दूसरों की बातें इन्हें सुननी ही पड़ेगी। ओके, मे बी ये किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे इन्हें हमेशा यही सिखाया गया कि उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमेशा दूसरों से पूछ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। उनका रिलेशनशिप सिर्फ उनका रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि सबके लिए ज़रूरी है कि उस रिलेशनशिप को सब अप्रूव करें, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। एज इफ़ उनके लवर का काम सिर्फ उन्हें खुश रखना नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको खुश रखना है। सो ये जो माइंडसेट है इस पर्सन का, इससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसी की वजह से उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और उनके हाथ बंधे हुए हैं, और ये ब्लाइंडली इन लोगों को सुन रहे हैं और फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो किसी को अपसेट नहीं कर सकते। ऐसा करने से उन्हें वैलिडेशन नहीं मिलेगा, उन्हें दूसरों का अटेंशन नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ लोग ये भी इनसे कह रहे हैं कि आप जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, आप फ्लर्टेशियस हैं, आपको चॉइसेस की कमी नहीं है, कभी भी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, बिकॉज जैसे ही आपको कोई उनसे बेहतर मिला या जैसे ही आप दोनों के बीच दूरी आई, आप किसी और को चूज़ कर लेंगे। सो लगता है यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्सन चाहे जितने भी पेन में हो, जितना भी चाहे वापस ना आ पाए। कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नेगेटिव इमेज क्रिएट की जाए उनके माइंड में, ताकि वो आपको भूल जाएं और आगे बढ़ें। ओके, सो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, the Hermit, Page of Wands, Five of Cups, the World, and Three of Wands. So, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहे चाहे कोई कुछ भी, ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है। उन्हें पता है कि लॉस तो उनका ही है, सफ़र तो वही कर रहे हैं। भले ही वो कितना भी फैसला ले दूसरों की बातें सुन के, दूसरों को इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं झेलना, उन्हें ही झेलना है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन पुरानी बातें मिस कर रहा है, वो सब कुछ मिस कर रहा है जो आपने उनसे कहा, एंड ये भूल गए थे कि आपने उनका किस तरीके से साथ दिया, ओके, किसी भी हालात में। सो द हर्मिट के साथ ये पर्सन अब एक सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, अपने अंदर झांक के देख रहा है। तो उन्हें दिख रहा है कि वो अनग्रेटफुल थे, उन्होंने आपके किए हुए एफर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते गए, एंड उसी का नतीजा है आज वो इतने ज़्यादा अपसेट हैं। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप अपना लव प्रूफ करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो वो आपसे कह रहे हैं, चाहे वो भले ही अनजस्टिफाइड हो। एंड ऑफ कोर्स ये आइडिया इन्हें शायद बाहर से ही मिला था, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने इनसे कहा हो कि अगर आपका पर्सन आपके लिए ये कर सकता है तभी वो आपका ट्रू लवर है, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस कर सकता है तभी वो आपका ट्रू लवर है। लाइक आपने ऑफ कोर्स बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस किए हैं, बट इस पर्सन की उम्मीदें शायद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें बाहर से ये आइडिया मिल रहा था कि ये और बेहतर डिज़र्व करते हैं और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और उस चीज़ ने इन्हें हार्म कर दिया बहुत ज़्यादा। ऑल्सो हमारे पास है द वर्ल्ड, तो ये पर्सन अब चेंजेस के बारे में सोच रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो उन्हें लगता है कि चाहे वो जितने भी ड्रीम्स देखें, अब इस रिलेशनशिप को दोबारा पाना उनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो उन्हें हर कोई रोक रहा है, दूसरा आपका भी ट्रस्ट वो खो ही चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अबंडेंस, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस पर्सन की लाइफ को आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ना उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो नहीं करना होगा। सो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस पर्सन को अपना काम करने दीजिए। मीनवाइल आप अपने पेन से डील कीजिए, आप अपने आप को हील कीजिए, आप खुद पर फोकस कीजिए, अटेंशन दीजिए खुद को,
एंड आप वो सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। ओके, अबंडेंस आपके पास होगी। सो जो भी चेंजेस आ रहे हैं अच्छे के लिए आ रहे हैं, इस पर ट्रस्ट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।